नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज अपन मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र जिनको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं और जो मूलानुपाती सूत्र है ये वाला सेकंड, इसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। ये 11th केमिस्ट्री के जो फर्स्ट चैप्टर है रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणा, उसी से ये दोनों टॉपिक लिए हुए हैं और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। इन दोनों में से एक परिभाषा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, पहला है अपने आणविक सूत्र। आणविक सूत्र किसे कहते हैं? जो भी अपन फॉर्मूला देखते हैं जो वास्तविक होता है उसे आणविक सूत्र कहते हैं। देखो, जैसे मान लो परिभाषा देखो, पहले किसी अणु में परमाणुओं के वास्तविक अनुपात, इंपॉर्टेंट बात, वास्तविक अनुपात दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं। जैसे मान लो वास्तविक अनुपात क्या होता है, जैसे एथेन का फॉर्मूला क्या होता है? C2H6, ठीक है। ग्लूकोज का क्या होता है? C6H12O6। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। तो देखो, बेंजीन का फॉर्मूला जो C6H6 है ये वास्तविक है। इसकी जगह अपने मान लो ये लिखा C1H, तो 6 से 6 काट सकते हैं लेकिन काटे नहीं है यहाँ। C6H6, तो मतलब जो वास्तविक फॉर्मूला होता है जिसकी जिस फॉर्मूले में वो स्टेबल होता है, जो भी यौगिक कंपाउंड जिस फॉर्मूले में स्टेबल होता है, उन परमाणुओं के जो अनुपात होता है, ये जो वास्तविक अनुपात, उस फॉर्मूले के बोलते हैं आणविक सूत्र, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो, वापस देखो, किसी अणु में परमाणुओं के वास्तविक अनुपात को दर्शाने वाले सूत्र को आणविक सूत्र कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लो एथेन का ये फॉर्मूला होता है C2H6, ग्लूकोज का होता है C6H12O6, बेंजीन का होता है C6H6, ठीक है। अब दूसरी परिभाषा देखते हैं, मूलानुपाती सूत्र है जिसको एम्पिरिकल फॉर्मूला बोलते हैं। दूसरी परिभाषा है मूलानुपाती सूत्र। देखो, किसी अणु में परमाणुओं के सरलतम अनुपात, यहाँ क्या है? वास्तविक अनुपात, यहाँ क्या है? सरलतम अनुपात को दर्शाने वाले सूत्र को मूलानुपाती सूत्र कहा जाता है, ठीक है। अब देखो, मान लो जैसे ग्लूकोज का सरलतम अनुपात का क्या मतलब है आपको देखो। जैसे ग्लूकोज का फॉर्मूला यहाँ मैंने क्या लिखा है? C6H12O6। C6, एक सेकंड, C6H12O6। तो अपने को क्या मूलानुपाती सूत्र में क्या होता है? सरलतम अनुपात। तो देखो, 6, 12, 1 का सरलतम अनुपात क्या हुआ? 6, 12, 1। इसको 6 के 12 से काटो, एक बार, दो बार और वापस एक बार, तो इसका सरलतम फॉर्मूला क्या हुआ? CH2O, ठीक है। CH2O, हाँ, मतलब 1:2:1, तो 1:2:1। तो जो ग्लूकोज का जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, इसका जो मूलानुपाती सूत्र है वो क्या है? CH2O। आई बात समझ में? अब देखो, जैसे दूसरा है एथेन, दूसरा एग्जाम्पल समझो। दूसरा फॉर्मूला है एथेन C2H6, इसका फॉर्मूला क्या आता है? C2H6। तो ये क्या है? आणविक सूत्र। ये क्या है? आणविक सूत्र। अब इसका सरलतम अनुपात देखो, 2:6, 2:6 का कितना होगा? 1:3। तो देखो, C 1:3, तो CH3, ये क्या? ये जो फॉर्मूला है, जो एथेन का फॉर्मूला है C2H6, इसका जब ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र, यानी सरलतम अनुपात होना चाहिए। अब बेंजीन का फॉर्मूला देखो, बेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H6, तो इसका सरलतम अनुपात क्या हुआ? CH। तो ये क्या है? मूलानुपाती फॉर्मूला। और ये क्या है? आणविक फॉर्मूला, आणविक सूत्र, ये है मूलानुपाती सूत्र। आई बात समझ में? आशा करता हूँ वीडियो को समझ में आया होगा, वीडियो आपको पूरा समझ में आया होगा। मूलानुपाती सूत्र और आणविक सूत्र जो कॉन्सेप्ट है आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। करना क्या है, जो आणविक सूत्र है उसमें वास्तविक अनुपात होना चाहिए और जो मूलानुपाती सूत्र है उसमें उस जो वास्तविक अनुपात होता है उसका सरलतम अनुपात होना चाहिए, बस। अब इन दोनों के बीच में एक संबंध देखते हैं। देखो, एक संबंध है, इनके बीच में रिलेशन है। आणविक सूत्र बराबर गुणा n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n बराबर
पे सूत्र अपॉन मूलानुपाती सूत्र। देखो ये और ये रिलेशन दोनों के दोनों समान ही है। देखो मूलानुपाती सॉरी आणविक सूत्र और मूलानुपाती सूत्र के बीच में ये रिलेशन है, ठीक है। अब जब देखो ये n क्या है, ये एक संख्या है, ये क्या है, एक संख्या है। आई बात समझ में? जब आणविक सूत्र कैसे ज्ञात किया जा सकता है, जब मूलानुपाती सूत्र अपने पास पता हो और ये संख्या पता हो, तो इन दोनों को गुणा करके आणविक सूत्र ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। आई बात समझ में? और इनके बीच में ये भी संबंध होता है, इस मूलानुपाती सूत्र को नीचे पेश किया। देखो अब देखो ये जो रिलेशन है इसको मैं समझाता हूँ। देखो ग्लूकोज का अपने पास फॉर्मूला क्या था, C6H12O6, ठीक है। ये क्या है, आणविक फॉर्मूला था। और मूलानुपाती सूत्र क्या था, CH2O। ये क्या है अपने पास ये है मूलानुपाती फॉर्मूला, ये है आणविक सूत्र, ठीक है। अब इसको किससे गुणा करें कि ये आए, किससे गुणा करते हैं, मान लो 6 से गुणा किया तो क्या आया, C6H12O6। तो जो ये 6 है ये n है, जो संख्या मैंने बताई थी लिखा था गुणा n, जो n है वो 6 है, यानी ये संख्या है, ठीक है। आई बात समझ में? अब देखो बेंजीन को देखते हैं। बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H6। मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CH, ठीक है। अब ये है मूलानुपाती सूत्र, इसको किससे गुणा करें, जैसे मान लो इसको 6 से गुणा किया, तो 6 से गुणा किया तो वापस यही बना C6H6। मतलब ये जो ये संख्या होती है, इसको अगर इसका गुणा मूलानुपाती सूत्र से करते हैं तो आणविक सूत्र प्राप्त होता है। आई बात समझ में? इस पर सवाल अपन अगले वीडियो में लगाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।